दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे मिष्ठान फूड स्टॉक में लगभग 2.5% की गिरावट देखने को मिली और इसी में कैसा पूरे बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। अच्छे अच्छे फंडामेंटल स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिल रही है। रीजन क्या है कि जो एफआई है, विदेशी निवेशक है, इंडियन बाजार से अपना इन्वेस्टमेंट निकाल के चीन के बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस कारण से स्टॉकों में पूरे बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। और साथ में क्या, डीआई खरीदारी कर लेता था तो डीआई भी खरीदारी नहीं कर पा रहा, वो भी पैनिक हो रहे हैं। ठीक है, वो भी सेलिंग बनाए हुए हैं। ठीक है, इस कारण पूरे बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। और आज इस कंपनी ने, मिष्ठान फूड ने, अपने Q2 के नंबर जारी कर दिए। तो Q2 के नंबर धमाकेदार आए हैं। देखते हैं कंपनी के जो Q2 के नंबर किस प्रकार के हैं। उस बेस पे क्या स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है, या बाइंग करें या फिर सेल कर दें। कंपनी ने जो अपने नंबर है वो यहाँ पे अपडेट कर दिए। उसके बाद कंपनी के फंडामेंटल भी चेंज हो गए, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे सेल्स देखते हैं इस बार। ठीक है, सेल्स में जरूर गिरावट है। यदि क्वार्टरली वाइज देखें तो गिरावट है। ठीक है, 342 करोड़ की सेल्स रही है और सालाना बेस पे तो जंप है, 318 करोड़ की थी। ठीक है, पिछले क्वार्टर थे 383 करोड़। ठीक है, तो वहाँ से सेल्स में गिरावट है। लेकिन इस बार कंपनी ने क्या किया सर, कंपनी ने खर्चा कम किया, एक्सपेंस कम किया, 234 करोड़। इस कारण से इनका ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो बढ़ा है सर। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है और कंपनी को टैक्स टैक्स 1% देना पड़ा। ठीक है, जिससे नेट प्रॉफिट में जंप आया और नेट प्रॉफिट कंपनी 107 करोड़ हो गया। ठीक है, अब क्वार्टरली बेस पे भी जंप है, धमाका है। ठीक है, और ईयरली बेस पे भी धमाका है। तो क्या बाइंग करें, देखो बाइंग करने का मौका है। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, छोटी मोटी अमाउंट के लिए। ये तो है नहीं कि स्टॉक में अभी खरीदारी कर ली और इसने ही आज 1, 2 या 5 गुना पैसा बना दिया, क्योंकि काफ़ी निवेशक इसमें 20-25 पे फंसे भी हुए हैं। ठीक है, तो इस स्टॉक में बस ओनली इतना ही इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है जो लॉन्ग टर्म के लिए और आप रिस्क ले सकें। ठीक है सर, और कंपनी के फंडामेंटल भी चेंज हो गए। ठीक है, कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो यहाँ पे देखो कंपनी का जो है पी, वो अभी डाउन है। यानी ठीक है, पी के हिसाब से स्टॉक ठीक है, बट रिजर्व भी बढ़ा लिया कंपनी ने और डेप्ट कम कर लिया। ठीक है, अच्छी बात है। और इंट्रिंसिक वैल्यू जो पिछली बार 131 के समथिंग थी, ठीक है, 160 हो चुकी है। यानी कि इस वैल्यू तक स्टॉक जा सकता है। ठीक है, और बुक वैल्यू में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ठीक है, 7.38 रुपये बुक वैल्यू भी बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो फंडामेंटल के हिसाब से भाई स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अब वही बात है, काफ़ी समय से स्टॉक में गिरावट हो रही थी, तो नहीं ऐसा सवाल है कुछ ना कुछ इस स्टॉक में हो क्या रहा है, कंपनी की सेल्स प्रमोटर ने क्या दिखाया। ठीक है, तो वो पता नहीं कंपनी क्या चल रहा है। लेकिन इस हिसाब से नहीं लगता कि कोई फ्रॉड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अपने स्टेक बेच दिया। ठीक है, 48% से 46 लेके आए। ठीक है, अब 43.48। ठीक है, और यहाँ पे वही हुआ कि डीआई ने पहले तो यहाँ से अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली, 5% लेके गए और फिर यहाँ पे गिरावट हुई। यानी कि उन्होंने स्टेक कम किया और यहाँ से फिर 5.63 लेके गए हैं। ठीक है, पब्लिक के पास वही 50%। तो छोटे मोटे अमाउंट है लॉन्ग टर्म में जाने के लिए बेस्ट स्टॉक है, पेनी स्टॉक है, बट लॉन्ग टर्म के लिए, अब शॉर्ट टर्म के लिए नहीं सर। जिसके पास है होल्ड करो और बाइंग करने का मौका है तो छोटे मोटे अमाउंट लॉन्ग टर्म के लिए जाइए सर।